Assalamu alaikum everyone to my channel Coding in CPP. My name is Hafiz Atiq and I am talking you and teaching you about the sorting and types of sorting. This is our third video about the insertion top sorting. So जैसा कि हम प्रीवियस दो वीडियो में पढ़ चुके हैं बबल sorting और दी सिलेक्शन sorting को, तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्शन sorting। इंसर्शन का हम सबसे पहले एक सूडो कोड पढ़ेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। टेक दी फर्स्ट एलिमेंट एज दी सॉर्टेड, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट को, यानी कि जो हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट दी गई है उसमें हम सबसे पहले एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट ले लेंगे एंड टेक दी सेकंड एलिमेंट एज अनसॉर्टेड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट को हम ले लेंगे अनसॉर्टिंग एलिमेंट को, या हम ये भी कह सकते हैं पहले एलिमेंट को हम सॉर्टेड लिस्ट में ले लेंगे और बाकी तमाम एलिमेंट को, यानी कि जितने भी बाकी एलिमेंट को हम ले लेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट में, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पुट ऑल दी अदर अनसॉर्टेड एलिमेंट इन दी सॉर्टेड लिस्ट स्टेप बाय स्टेप ऑन इट्स राइट प्लेस। तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, ये हमारे पास एक लिस्ट दी गई है 5, 7, 11, 2 एंड 6 यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले, ये मैं ना ऊपर एक निशानी रखी है कि साहब की, ये लिखा है सॉर्टेड पार्ट, यानी कि जो मैंने ये स्केयर बनाया है या कह ले कि ब्लॉक बनाया है ना, ये सॉर्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट ले लेंगे, जैसा कि हमने इसमें किया कि 5 को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट ले लिया। तो 5 को हमने एज ए सॉर्टेड एलिमेंट ले लिया, बाकी सब को हमने क्या ले लिया, अनसॉर्टेड एलिमेंट। सिर्फ हमने यहाँ पर इतना सा काम करना है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, 5 और 7 को अनसॉर्टेड एलिमेंट में ले लिया, सॉर्टेड एलिमेंट में ले लिया, और बाकी 3 एलिमेंट्स को हमने ले लिया अनसॉर्टेड एलिमेंट में। बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, पहले एक एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में लिया है, फिर 2 को लिया है, फिर 3 को लिया है, फिर 4 को लिया है। तो हम कर कुछ भी नहीं रहे, बस सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टेड लिस्ट में ले रहे हैं एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप। तो जो सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट आ जाएंगे, हम उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से राइट प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हम अगर मिनिमम टू मैक्सिमम कर रहे हैं ना, तो हम राइट प्लेस पे, यानी कि जो कॉर्नर पे राइट होगी उस पे हम करेंगे मिनिमम, सबसे मिनिमम एलिमेंट को, और जो सबसे लेफ्ट पे एलिमेंट होगा उसको हम करेंगे सबसे मैक्सिमम पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तीसरे स्टेप में हमने 3 एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड लिस्ट ले लिया है, चौथे स्टेप में हमने 4 एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड लिस्ट ले लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चौथे स्टेप तक कोई हमारे पास ऐसी गड़बड़ नहीं है, यानी कि हमें कोई स्टेप चेंज नहीं करना पड़ा, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारे एलिमेंट मिनिमम टू मैक्सिमम अरेंज हुए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट एलिमेंट में हमने सारे एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड लिस्ट में ले लिया है। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉक लगाएं, ब्लॉक मैंने सिर्फ आपकी कंफर्मेशन के लिए लगाया है और आपकी इजीनेस के लिए लगाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट स्टेप में हमने 11 और 6 की जगह आपस में बदल दी है, ना कि 11 और 6 की जगह बदली है, बल्कि और भी एलिमेंट की 6 यहाँ 11 और 6 की जगह सिर्फ यहाँ पर बदली गई है। 7 11 की जगह आ गया है और 6 आ गया 7 की जगह, यानी कि सॉर्टेड लिस्ट में जब तमाम एलिमेंट आ गए उसको हमने ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया। तो हमारा सिस्टम भी ऐसे ही करता है, जब हम उसको इंसर्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम देते हैं, कोड देते हैं, तो वो ऐसे ही करता है, सबसे पहले सॉर्टेड एलिमेंट में रखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉर्टेड लिस्ट को बढ़ाता है, और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो उसको सॉर्ट कर देता है सारे एलिमेंट को एज ए सॉर्ट लिस्ट में लेके। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास आ गई, ये हमारे पास एग्जाम्पल है 18, 12, 9, 20, 15, 10 एंड 8। ये हमारे पास एक अरे दी गई है। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट ले लिया, दूसरी स्टेप में हमने 2 एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट ले लिया, तीसरे स्टेप में हमने ले लिया तीन एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट, और चौथे स्टेप में हमने ले लिया 4 एलिमेंट को एज ए सॉर्टेड एलिमेंट। इसी तरह हमने बढ़ाते बढ़ाते तमाम एलिमेंट को सॉर्टेड अरे में लेते गए, सॉर्टेड लिस्ट में लेते गए, और हमने यहाँ पर देखिए 12 और 18 की जगह बदली नहीं, क्योंकि वो अपनी राइट प्लेस पे थे। यहाँ पर 9 आ गया 12 की जगह पर, क्योंकि 9 यहाँ पर डिज़र्व करता है तीसरे स्टेप में कि वो टॉप, यानी कि जो सबसे राइट पे है
वो उसकी जगह बनती है। तो इस तरह 9 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा आ गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सॉर्टेड लिस्ट में यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर सबसे छोटा और यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है। तो इसी तरह हम अगले स्टेप में देखते हैं, जब 4 एलिमेंट को एज़ ए सॉर्टेड लिस्ट में हम लेते हैं, तो हम करते क्या हैं कि 9, 12, 18, 20 यहाँ पर हमको सब यानी कि वेल नज़र आता है। सब अपनी-अपनी जगह पर हैं। 9 अपनी जगह पर है, 12 अपनी जगह पर, 18 अपनी जगह पर, 20 अपनी जगह पर, मिनिमम टू मैक्सिमम। 5 एलिमेंट को हम जब कंपेयर करते हैं तो इसी तरह करते हैं। 9, 12, 15 और 18 की यहाँ पर जगह बदल गई, क्योंकि यहाँ पर 15 और 18 को आपस में स्वैप कर दिया गया, क्योंकि 15 जो का अपनी जगह डिज़र्व करता था वो 12 के बाद और 18 से पहले थी। तो क्योंकि हमें इसे अरेंज करना है मिनिमम टू मैक्सिमम। इसी तरह हमने 6th स्टेप में भी ऐसे ही किया। तो करते-करते हमारे पास ये आ गई, हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो इसकी ये फर्दर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आ गई है। ये भी हमारे पास इसकी एक एग्ज़ाम्पल आ गई है। आप देख सकते हैं सिंपल इसकी एग्ज़ाम्पल। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगी मर्ज सॉर्टिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।